जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत चालकता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब और चालकता का मतलब क्या होता है। देखिए, जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। तो जो बंदा धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करना, प्रवाह में रुकावट, ठीक है। अगर जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है उसी का नाम है प्रतिरोध। और जो धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है, धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है, उसे हम लोग कहते हैं चालकता। एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कभी, जैसे मान लीजिए आपके घर में जब लाइट आती है, बिजली आती है, तो बल्ब हमारे जलते हैं, बल्ब। तो जब बल्ब जलते हैं तो मैं देखता हूँ कि 1-2 घंटे बाद जब उस बल्ब को मैं टच करता हूँ तो आप देखते होंगे वो बल्ब बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो कभी आप इसके बारे में सोचें कि क्यों हीट होता है, इसका कारण क्या है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही बताऊंगा कि वो बल्ब हीट क्यों होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर ये सपोज़ दैट ये कोई, मान लेता हूं ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है, सपोज़ दैट मान लिया ये कोई बल्ब है। तो इस बल्ब में दोनों लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस बल्ब में धारा को आने में रुकावट करते हैं, जिनका नाम हम लोग रखते हैं प्रतिरोध। और कुछ इसमें और भी लोग होते हैं जो धारा को इसमें चाहते हैं कि तुम आओ, तो उनको मैं बोल दूंगा चालकता। तो सुनिए, होता क्या है, अगर मान लीजिए इस बल्ब को जब मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई से जब जोड़ता हूँ तो इसमें बिजली एंट्री करती है और ये जाती है इस बल्ब के अंदर। तो बल्ब में होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं इसमें जो धारा को बोलते हैं कि तुम मेरे अंदर मत आओ, लेकिन जो धारा होती है, धारा को कुछ लोग इसमें और होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं तुम मेरे अंदर आओ। तो जब धारा इसमें अंदर जाती है और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं कि भाई अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन धारा क्या होती है कि ज़बरदस्ती वो अंदर प्रवेश करती है। तो होता क्या है कि जब धारा इसमें एंट्री करती है और प्रतिरोध भी होता है, तो ये धारा का प्रतिरोध जो होता है, जब इनका विरोध करता है धारा का, तो इनके बीच में काफ़ी झड़प होती है, जिसकी वजह से इन दोनों का दिमाग टेंशन में गर्म होता है। तो वही गर्मी धीरे धीरे कहाँ निकलती है, तो वही गर्मी निकलती है इस बल्ब के बाहर की ओर। तो यहाँ पे जो परत होती है वो गर्मी आके यहीं पे बैठती है। तो जब गर्मी बैठ जाती है तो हम इसको टच करते हैं। जब मैं टच करता हूँ तो मुझको वही चीज़ मुझे बहुत गर्म लगता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो बल्ब होते हैं 1-2 घंटे बाद जो गर्म बहुत होते हैं, तो गर्म होने का कारण क्या है, यही प्रतिरोध महाराज हैं। तो प्रतिरोध क्या करते हैं कि करंट तो कहती है मैं आऊँगी तुम्हारे अंदर, बल्ब से कहती है, लेकिन प्रतिरोध कहता है नहीं बाबू, तेरे को नहीं आना है। तो ज़बरदस्ती इसमें जब एंट्री करती है तो इसकी वजह से इनके बीच एक मतलब विरोध। भाई अगर एक लोग ज़बरदस्ती जा रहे हो, एक लोग रोक रहे हैं कि नहीं तुम मत आओ, तो आप समझ सकते हो कि इनके बीच क्या माहौल हो सकता है। तो वही माहौल की वजह से इनमें एक हीट उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा बल्ब गर्म हो गया। तो इसका गर्म होने का मेन कारण कौन बना है दोस्तों, तो प्रतिरोध बना है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में धारा का प्रवाह होता है, तो उस प्रवाह में, धारा के प्रवाह में जो अवरोध डालते हैं, यानी रुकावट जो पैदा करते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो हीट पैदा करता है, हीट हो जाता है, हीट होने का कारण ही प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध की वजह से ही वो गर्म होता है। अब बात आती है चालकता। देखिए हुआ क्या कि जब धारा इसमें एंट्री कर रही थी तो प्रतिरोध रोक रहा था कि तुम मेरे अंदर मत आओ, लेकिन चालकता ने क्या किया, सहायता की है। क्यों? क्योंकि धारा, भाई अगर कोई रोक रहा है फिर भी आप अंदर गए हो, तो इसका मतलब है कि कोई आपको ज़बरदस्ती लेके गया तभी आप गए हो।
तो ये जो चालकता होता है दोस्तों ना, ये धारा को क्या करता है कि अपने साथ वो फ्लो कराने में योगदान देता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का वह गुण जो धारा के प्रवाह में सहायता करता है, यानी उसको फ्लो कराने में अपना योगदान देता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं चालकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों चालकता क्या चीज़ है और प्रतिरोध क्या चीज़ है, ये दोनों बातें आपको कन्फर्म हुई होगी। अब इसके आगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको मैं आगे बता रहा हूँ, तो आगे वीडियो में आप बने रहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें ये बताते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो चालकता होता है, कंडक्टिविटी, उसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। देखिए जो प्रतिरोध होता है इसका फार्मूला होता है कैपिटल R बराबर V/I, जहाँ पे V वोल्टेज है और I करंट है। उसी तरह कंडक्टिविटी में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, I/V, जहाँ पे I करंट होता है और V वोल्टेज होता है, C कंडक्टिविटी होता है। हमने यहाँ पे देख ही लिया है कि एक दूसरे के विरोधी हुए हैं, क्योंकि प्रतिरोध रुकावट डाल रहा है जबकि चालकता सपोर्ट कर रहा है। तो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के बहुत बड़े एंटी होते हैं, यानी इसके एक दूसरे के बहुत ज़्यादा विरोधी होते हैं। देखिए दोस्तों प्रतिरोध जो होता है इसका एक मात्रक ओम होता है और एक दूसरा मात्रक वोल्ट/एम्पियर होता है, जबकि जो चालकता होता है इसका एक मात्रक महो होता है और एक मात्रक एम्पियर/वोल्ट होता है। जो ओम होता है दोस्तों, ओम का सिंबल ये कुछ इस तरह सा होता है, और जो महो होता है, महो का सिंबल ये होता है, यानी जस्ट इसका उल्टा होता है। आप ये जान लीजिए कि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, यह एक अदिश राशि है। अब समझ सकते हैं अगर ये अदिश है तो जाहिर सी बात है अगला सदिश ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के वो विरोधी होते हैं। हाँ, दोनों का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, वो दोनों का सेम होता है, दोनों का यही सिंबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इनके जो, मैं प्रतिरोध की बात करूँ तो प्रतिरोध के जो बड़े छोटे मात्रक होते हैं, पहले तो मैं बड़े मात्रक की बात करता हूँ, तो बड़े मात्रक को हम लोग मेगा ओम से बोलते हैं, और जो छोटे मात्रक होते हैं उनको माइक्रो ओम, मिली ओम के नाम से जानते हैं। और जो बड़े मात्रक होते हैं, मेगा ओम भी होता है और किलो ओम भी होता है, जिसको हम लोग के इस तरह लिखेंगे किलो ओम, और मेगा ओम को कुछ इस तरह लिखेंगे, ये बड़े मात्रक हैं। और छोटे मात्रक में जैसे माइक्रो ओम, तो माइक्रो ओम को कुछ इस तरह लिखेंगे, और मिली ओम, तो मिली ओम को स्मॉल एम कुछ इस तरह लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं मिली लिखूंगा तो स्मॉल एम लिखूंगा, और मेगा लिखूंगा तो कैपिटल एम लिखूंगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो एक बार अगर मैं फिर रिवाइज़ करा दूं आपको, तो हम प्रतिरोध और चालकता की बात करें तो आपको उम्मीद करता हूं वैसे तो समझ में आ ही चुका होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूं कि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के विरोधी होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। धारा जब किसी भी इक्विपमेंट में एंट्री करती है तो उसमें दो लोग रहते हैं, यानी उस इक्विपमेंट में प्रतिरोध भी रहता है, चालकता। तो प्रतिरोध का काम होता है धारा में रुकावट डालता है, जबकि चालकता धारा में सपोर्ट करता है। और जो इक्विपमेंट हीट होता है वो प्रतिरोध की वजह से होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी मार्ग में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट मैं किसी मार्ग में ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर आपके मार्ग में कोई रुकावट डालेगा तो जाहिर सी बात है फिर आपका जो दिमाग है वो जाहिर सी बात है गर्म हो जाएगा। जब दिमाग गर्म हो जाएगा तो हो सकता है हमारे इनके बीच झड़प भी हो सकती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एंट्री कर रहा है, अगर उसमें रुकावट कोई डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है माहौल कैसा हो जाएगा, बहुत माहौल गर्म हो जाएगा। तो यही कारण है कि दोस्तों हमारा बल्ब 2-3 घंटे में गर्म हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे से अगर बिजली जा रही है तो प्रतिरोध पता नहीं कितनी बार उसका विरोध कर रहा है, लेकिन ये चालकता की देन है कि उस बल्ब में धारा लगातार चल रही है। तो यही कारण है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रतिरोध क्या चीज़ है, चालकता क्या चीज़ है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।